लड़की के लिए शादी के पैसे हों, चाहे पढ़ाई के पैसे हों, चाहे पेंशन योजना हो, सभी योजनाएं यहाँ पर हैं और लोग इसका लाभ उठाएं। जिसके पास ज़मीन है तो उनको 2 लाख रुपए तक का, और जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको 6 लाख रुपए अफोर्डेबल हाउस आवंटित किया जाता है। और सुशासन का प्रण लेके उसी के लिए आज यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है। पार्टी के प्रदेश में 3 वर्ष पूर्ण होने पर रुड़की के नरसिंहम में आज यहाँ पर एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन यहाँ पर किया गया है। रुड़की नगर विधायक प्रदीप बत्रा, मेयर रुड़की, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता संगठन जुड़े हुए यहाँ पर पहुंचे। हमारे साथ इस समय रुड़की नगर निगम के मुख्य नगरायुक्त राकेश तिवारी सर जी हैं, उनसे बात करेंगे और साथ ही हमारे जो न्यायिक अधिकारी यहाँ पर हैं उनसे बात करेंगे। सर से वो क्या कहना चाहते हैं। सर, यहाँ पर हम देख रहे हैं काफी स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, जो सरकार की योजनाएं उनके बारे में लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर जानकारी देने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हाँ, राज्य सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सभी जनपद मुख्यालय और ब्लॉक विधानसभा स्तर पे बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाए, जिसमें योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ साथ जो विभागीय योजनाएं हैं जो उसको जनता की उसके संबंध में जनता को जानकारी हो और जनता उसका लाभ उठा सके। तो उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे यहाँ रुड़की विधानसभा क्षेत्र में नेहरू स्टेडियम नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत ये शिविर, बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें माननीय विधायक जी चीफ गेस्ट हैं और मेयर मैम हैं, तो और सभी हमारे यहाँ लोकल जनप्रतिनिधिगण आए हुए हैं और सभी विभागों की स्टॉल लगे हुए हैं, चाहे वो समाज कल्याण का है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, और सभी जो जनता यहाँ उपस्थित है वो उसका लाभ उठा रही है और लोग हेल्थ चेकअप भी करवा रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं। ठीक है सर, नगर निगम से जुड़ी हुई जो योजना है उसके बारे में भी यहाँ कुछ? हाँ, नगर निगम की जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे पीएम स्वनिधि है, जो फड़ व्यवसायी होते हैं उनको 10,000, 20,000, 20,000 और 50,000 की किस्तें दी जाती है स्वरोजगार के लिए। उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिसके पास जमीन है तो उनको 2 लाख रुपए तक का, और जिनके पास जमीन नहीं है उनको 6 लाख रुपए अफोर्डेबल हाउस आवंटित किया जाता है। उसके संबंध में हमारा स्टॉल भी लगा है। जी। तो हमारे साथ इस समय न्यायिक नोडल अधिकारी भी हैं, भाई शहर के न्यायिक मजिस्ट्रेट भी हैं, पीसीएस ऑफिसर हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप भी यहाँ पर आज? हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार के आज 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 22 मार्च से और 30 मार्च तक जो है पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि सरकार के जो सफलतम 3 वर्ष पूरे हुए हैं उसमें जो है जनता ने सरकारी योजनाओं का कितना लाभ लिया, उसका जो है जनता स्वयं भी देख रही है। और जैसे कि विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, उसमें जो है योजनाओं से संबंधित जानकारियां हैं, तो लोगों को क्योंकि लाभान्वित भी हुए हैं और जो लोग लाभान्वित के अभी सूची में नहीं आए वो भी यहाँ करके जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों में वो भी सरकारी योजनाओं का उचित लाभ उठा सकें। जो आम जनता है वो इस योजना से जुड़ती भी है, लेकिन जब वो योजनाओं का अमल में लाया जाता है तो कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई अधिकारी हो जिस डिपार्टमेंट में जुड़ा हो, वहाँ बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसे अधिकारियों ऐसे जो निचले अधिकारी हो उनके लिए आपके क्या निर्देश है? नहीं, सरकारी योजनाएं जो हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना चाहिए। अगर कहीं पर ऐसी बात होती है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध जो है एक्शन भी लिए गए हैं। और वैसे सरकार में जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है और किसी तरह की ऐसी कोई शिकायत नहीं। स्टॉल लगाए गए हैं यहाँ पे लगभग जो है 20-25 विभागों के ने अपने स्टॉल लगाए हैं। और जैसे कि अभी देखा हमने कि हेल्थ चेकअप भी हो रहा है, मेडिकल का बहुत ही अच्छा स्टॉल लगा है, उसमें रक्तदान भी हो रहा है और विभिन्न रोगों की जांच भी हो रही है। सर, गर्मी बढ़ गई है और यहाँ पर मच्छर का प्रकोप है, उसके लिए नगर निगम सुबह शाम फॉगिंग भी करवा रहा है और जो मच्छर से संबंधित है शाम को विशेष तौर पर फॉगिंग की हमारे प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग करवा रहे हैं। 3 साल बेमिसाल सरकार ने 3 साल एक स्वर्णिम काल जो है मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में हुआ है। और धामी जी उत्तराखंड को अग्रणी राज्य है, जो उन्होंने सपना देखा, विकल्प संकल्प का जो उद्देश्य लिया, संकल्प से सिद्धि की ओर, सिद्धि से शिखर की ओर, और शिखर की ओर उत्तराखंड जा रहा है। हिमालय का शिखर छूना हमारा लक्ष्य है। सेवा, सुशासन और विकास, सेवा करी है और सुशासन दिया है जनता को, और विकास सबका हो रहा है। उसके लिए बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया है, जनता को इसका लाभ मिले। जनता के दरबार हम लोग पहुँचे हैं, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो,
इन सब का उद्देश्य आज इस कैंप को लगाने का है। क्या स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं, किन किन विभागों में लगाए हैं लगभग? देखिए, उद्यान विभाग से लेकर समाज कल्याण से लेकर ऊर्जा विभाग, आयुष्मान विभाग, होम्योपैथी की दवाइयाँ, चिकित्सा शिविर जिसमें एक्सरे दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, लोगों को आयुष्मान कार्ड का लाभ लोगों को मिल रहा है। तो जो भी योजनाएं सभी विभाग यहाँ पर हैं, तो लोग उसका लाभ लें, लोगों का स्टॉल पे आएँ और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लें। चाहे वो गरीब लड़की के लिए शादी के पैसे हों, चाहे पढ़ाई के पैसे हों, चाहे पेंशन योजना हो, सभी योजनाएं यहाँ पर हैं और लोग इसका लाभ उठाएं। युवा भाजपा नेता अक्षय प्रताप जी हमारे साथ में है। सर, आज यहाँ पर ये 3 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार के एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया है, काफी स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ पे सरकार है, उसकी नीति, नियत और नेतृत्व की क्षमता के साथ जो काम किया है, सेवा संकल्प और सुशासन का प्रण लेके, उसी के लिए आज यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, लोग कैसे लाभान्वित हो रहे हैं, जिन लोगों को जानकारियों के बारे में अभी नहीं पता है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और किस प्रकार से सरकार की योजनाओं में वो भी अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, उसी सबका यहाँ पे कार्य चल रहा है। अच्छा, अगर पुल की बात करें, रुड़की का पुल का मुद्दा जब ये 3 वर्ष पूर्ण होने पर जब विधायक जी हो, मेयर साहब हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता बोल रहे हैं कि भाई ये योजनाएं अपनी कराएं, लेकिन विकास की बात करें, रुड़की की हालत देख लो कि पुल की और सड़कों की भी लेकर टूटी पड़ी है, उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए दीपक जी, जो आपका सवाल है पुल पे और उसको लेके काफी लोगों की नाराजगी है, पर मैं मानता हूँ नाराजगी उसी से होती है जिससे उम्मीद हो कि ये भी काम कराएंगे। पुल को लेके हर स्तर पे जाके वो बात भी हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ कंप्लायंस के इश्यूज थे जिसको भी अब पूर्ण कर लिया गया, यहाँ से भी इसकी जो बजट रिएलोकेशन है वो भी चली गई है और पुल तो देखिए अब निर्माण इसका पूर्ण तरीके से होगा। जो योजनाएं और आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे रुड़की पे धरातल पे नहीं है, देखिए आप आज देखेंगे छत, किसी भी आप मकान की छतों पे देखेंगे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस की छतों पे देखेंगे, वहां पे सोलर जो है पैनल्स लगा रखे हैं। सोलर की जो एनर्जी है उसके माध्यम से हम लोग जो है बिजली का बिल में जो बच सकता है वो बचा रहे हैं। आप आसपास के देहात के क्षेत्र में जाएंगे तो जो पशुपालन लोग करते हैं उनके लिए किस प्रकार से जो इंटरेस्ट उनको लगता है बैंक का, उसमें 90% तक का सबवेंशन है। खाद्य प्रसंस्करण में आप जाएंगे जहाँ कोल्ड चेन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, जो हमारा सबसे जीवंत मुद्दा है, उसके अंदर अगर आपको छोटी यूनिट लगानी है तो 10 लाख तक का और अगर बड़ी यूनिट लगानी है तो 10 करोड़ तक का सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनपे लोग लाभ ले रहे हैं। आवास योजना में अपन आप आसपास क्षेत्र में देखेंगे तो आवास योजना से बहुत लोगों को फायदा हुआ है। तो मैं पूर्ण तरीके से मानता हूं कि जी, बहुत सारी योजनाओं पे काम चल रहा है, बहुत सारी योजनाओं पे लोग लाभ ले रहे हैं, कुछ काम बचे भी हैं। कांग्रेस विपक्ष बोल रहा है कि वोट में गड़बड़ी करी है, अब वोट अभियान चलाएंगे, मेरा वोट मेरा अधिकार को लेकर। नहीं, वो कोई भी अभियान चलाए, कर्नाटक में अभी उन्होंने अभियान चलाया है, एक जो है आपने धर्म विशेष पे जो है 4% की जो है आपने ठेकेदारी पे वो दे दिया सरकारी ठेकों पे। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कहाँ पे कौन क्या गड़बड़ कर रहा है और कौन क्या स्कीम चला रहा है। तो वो तो जो चलाएंगे वो उसका जवाब देंगे। अब आगे 4% की जो उन्होंने दी है उनसे पूछेगा कि धर्म के आधार पे जो 4% आपने ठेकेदारी में दी है, ये यहाँ पे भी लाने की योजना है क्या? भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ इस समय मौजूद है, धीर सिंह जी। सर, हम देख रहे हैं यहाँ पर आज चलते चलते आइए, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ बहुत शिविर लगा है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार के 3 साल पूरे हुए हैं। नमस्कार जी। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में इस समय जो सरकार चल रही है उसके 3 वर्ष बिल्कुल बहुत सफल कार्यकाल पूरा हुआ है। तो उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और क्योंकि हमारे प्रदेश में अभी भूमि कानून से लेकर यूसीसी, जो कि यहाँ पर जो है सबसे पहला प्रदेश हमारा बना है, और बहुत सारे ऐसे ऐसी कार्य भी हुए हैं प्रदेश में जो कि एक उल्लेखनीय और जो कि मिसाल बने हैं पूरे देश के अंदर। तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से जो भी इस समय सुन रहे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज यहाँ हमारे जो उपलब्धियां हमारे प्रदेश में है उन सब के जगह जगह आप देख रहे हैं यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, सब अपने अपने तरह से सबने स्टॉल लगा रखे हैं, वो सब आपके सामने जग जाहिर है। मैं एक बार फिर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद।